नमस्कार साथ स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। इस वीडियो में हम देखने वाले जुलाई के पहले सप्ताह यानी 1 से 11 जुलाई पर बेस्ड हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में इसे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भोरमदेव इको ट्रेल 2026 क्या है? तो ये देखिए, भोरमदेव इको ट्रेल जो हमारा भोरमदेव अभ्यारण्य है उसमें यह शुरू किया गया था और यह जो था मुख्यतः एक भ्रमण कार्यक्रम था जो कि इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो हमारा पर्यटन है, ऐसा भ्रमण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इको ट्रेल की शुरुआत की गई थी। इससे क्या है, स्थानीय लोगों को आय के अवसर प्राप्त होते हैं, साथ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी लोगों की बढ़ती है, लोगों की रुचि भी बढ़ती है, जिससे प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगामी दिसंबर माह में राष्ट्रीय साइंस म्यूजियम का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो यह दिसंबर माह में आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय साइंस म्यूजियम का, और यह आयोजित होगा जिला रायपुर में, राजधानी रायपुर में। एग्री स्टेक परियोजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के पंजीयन में प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो एग्री स्टेक परियोजना देखिए, किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। उसी एग्री स्टेक परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में भी बहुत तेजी से जारी है और इस वर्ष क्या किया गया था, जो भी धान खरीदी है उसके टोकन प्राप्ति के लिए यह जो एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत पंजीयन आवश्यक कर दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में इसका क्रियान्वयन बहुत तेजी से हुआ और जो जिला इसके क्रियान्वयन में, इसके पंजीयन में जो प्रथम स्थान पर रहा है वह था जिला बेमेतरा। जिला बेमेतरा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने में सहयोग करने वाले राहगीर को प्रति घटना अधिकतम कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? तो ये देखिए, जैसे सड़क में कोई जा रहा है, उसके एक्सीडेंट यदि हो जाते हैं, तो अभी तक क्या हो रहा था, जो जिसके भी एक्सीडेंट हो गए उसकी सहायता तो कोई करता नहीं था, लोग हिचकिचाते थे। अब क्या किया जा रहा है, यदि इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति इसकी सहायता कर रहा है, तो इसे जो आयुष्मान से जुड़े हुए जो भी हॉस्पिटल है वहां पर यदि इनको ले जाया जाता है तो 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का इनको निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाएगी। और साथ में जो व्यक्ति ऐसा जनरस काम करेगा, जो इनको ले जाएगा, उन्हें राहगीर की संज्ञा दी जाएगी और उनको प्रति घटना जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी वह है ₹25,000, 25,000 रुपए से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी हियर द राइट आंसर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए किस जिले को मंजूरी दी गई है? तो यह इस जिले का दूसरा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा जहां पर सीबीएसई संबंधित यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और यह जिला है धमतरी। धमतरी धमतरी में मंजूरी दी गई है। अभी तक टोटल 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। अब यह जब बन जाएगा, संचालित होने लगेगा, तब इनकी संख्या बढ़कर के 76 हो जाएगी। श्रीमती तीजन बाई ने पंडवानी की किस शैली में प्रस्तुति देकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई? अभी हाल में ही इनका निधन हो गया 5 जुलाई को। तो इन पर बेस्ड कई क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल सकते हैं। इनको पुरस्कार के बारे में, इनके गुरु के बारे में, इनकी जो गाथा शैली थी पंडवानी की उनके बारे में, किस जो इंडस्ट्री द्वारा इनको संरक्षण दिया गया था उसके बारे में, इस प्रकार के इन पर बेस्ड कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यह जो गाथा शैली थी जिसमें यह पंडवानी का गायन करती थी वह था कपालिक शैली। कपालिक शैली। इससे पहले सभी महिलाएं वेदमती में गाती थी, परंतु इन्होंने ठाना कि नहीं, मुझे कपालिक शैली में ही गाना है। तो आप उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। श्रीमती तीजन बाई को प्राप्त पद्म सम्मानों का उनके वर्ष से सही मिलान कीजिए। तो देखिए, पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ था वर्ष 1988 में, पद्म भूषण इन्हें प्राप्त हुआ था 2003 में, और पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ था 2019 में। रफली 15 वर्ष का गैप आप मान सकते हैं। पद्मश्री मिला था इनको 1988, 15 साल बाद पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण। तो 2, 1, 3 ऐसा यहाँ पर हमारा उत्तर बन रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ एआई मिशन के अंतर्गत कितने प्रमुख स्तंभों पर कार्य किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एक राज्य एआई मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत कुल 5 प्रमुख स्तंभ जो है वह डिसाइड किए गए हैं कि इन पिलर्स पर बेस्ड हमारा राज्य एआई मिशन बेस्ड होगा और इन्हीं क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है। तो यह 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा एआई कौशल विकास। एआई कौशल विकास, इसके अंतर्गत स्कूलों में एआई लैब, रोबोटिक लैब, इन सब की स्थापना की जाएगी और साथ में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे रिसर्च वगैरह के लिए, ताकि
लोगों को एआई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर राज्य में रिसर्च हो सके। फिर एक है एआई क्षेत्र में नवाचार नवाचार और साथ में स्टार्टअप, यानी यहाँ पर एआई नवाचार, एआई इनोवेशन और एआई स्टार्टअप्स, मुख्यतः 300 से 300 प्लस स्टार्टअप्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। फिर एक है हमारा जागरूकता एवं आउटरीच, जागरूकता यानी एआई के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में यदि एआई को लेकर के डर है तो उस डर को भगाया जाएगा, उस डर को कम किया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाएगी, डिजिटल डिवाइड जो है क्षेत्रों में वह कम किया जाएगा। फिर हमारा चौथा जो मिशन आप बोल सकते हैं वह है सुरक्षित एआई। सुरक्षित एआई यानी डेटा सिक्योरिटी वाले क्षेत्र में भी एआई का वृहद तौर पर उपयोग करेगी राज्य सरकार। और साथ में लास्टली जो हमारा पांचवा और अंतिम स्तंभ कहा जा सकता है, शासन में एआई का उपयोग। शासन में एआई का उपयोग, कई एआई बेस्ड जो है हमारे ऐप जो है वो विकसित किए जाएंगे। जैसे आप देखते हैं ना कि कई ऐप विकसित किए गए हैं अब, जैसे जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, इस टाइप की चीजें जो आपके घर में आ रही है, तो इस प्रकार के अन्य एआई बेस्ड जो है ऐप ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएंगे। तो यह 5 स्तंभ मुख्यतः डिसाइड किए गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन द्वारा, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वह 500 करोड़ का है। तो सोचिए आप कितना बड़ा यह राज्य एआई मिशन जो है बनाने की जो निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ एआई मिशन के अंतर्गत विद्यालयों में क्या स्थापित किए जाएंगे, तो यह भी हमने चर्चा कर लिया। एआई एवं रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी। सेवा सेतु पोर्टल पर वर्तमान में राज्य में कितनी विभागों की सेवाएं उपलब्ध है, तो यह सेवा सेतु पोर्टल क्या है, जो हमारा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल था वही एक तरीके से अपडेट होकर के सेवा सेतु पोर्टल के रूप में आज के समय पर काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से अपडेशन है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ही। जब यह शुरू किया गया था तब इसमें 421 सेवाएं मिल रही थी, अभी इसमें 520 सेवाएं मिल रही हैं और डिपार्टमेंट इसमें से जुड़े हुए हैं 36। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 36 विभाग के 520 सेवाएं इस सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध है। सेवा सेतु पोर्टल पर वर्तमान में कुल कितनी सेवाएं उपलब्ध है, यह हमने डिस्कस कर लिया, 520। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर ये 631 ऑप्शन सी दिया है, यह सी नहीं है, यह बी होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। रुद्रेश्वर कॉरिडोर परियोजना किस जिले में विकसित की जा रही है, तो यह रुद्रेश्वर कॉरिडोर परियोजना एक महादेव का मंदिर है रुद्री बैराज के पास। अब आप समझ गए होंगे जिला, तो यह जो कॉरिडोर परियोजना विकसित की जा रही है वहीं पर जिला धमतरी में रुद्रेश्वर कॉरिडोर परियोजना विकसित की जाएगी। यहाँ जो महादेव का मंदिर है उसे एक परियोजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सहकार प्रेरणा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए वर्ष 2021 में जो सहकारिता मंत्रालय है उसके गठन को 5 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए सहकारिता सप्ताह एक मनाया गया था। और उस सहकारिता सप्ताह में क्या किया गया, जो देश भर से महिला स्व सहायता समूह है या अन्य कोऑपरेटिव ग्रुप्स है यानी सहकारिता समूह है, उनको बुलाया गया जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, महिला आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बुलाया गया और उनको उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया गया। तो ऐसे देश भर से जो स्व सहायता समूह गए थे उनमें से एक छत्तीसगढ़ का भी शामिल था, और वह था अनंत महिला स्व सहायता समूह, जो कि बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जशपुर से। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनंत महिला स्व सहायता समूह। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में यह कार्यरत है। हर्बल प्रोडक्ट्स मुख्यतः ये सेल करते हैं, यानी जो भी ये लघु वन उत्पाद वगैरह संग्रहण करते हैं उसका प्रोसेसिंग ये करते हैं, उसको ये फिर हर्बल प्रोडक्ट्स के रूप में बेचते हैं, यानी वन धन विकास केंद्र से ये संबंधित है, आप मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर। सहकारिता सप्ताह 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया, तो यह जो सहकारिता सप्ताह आयोजन अवधि किया गया था 29 जून से 6 जुलाई। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सैट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में किसका चयन हुआ है, तो यह देखिए जो शक्ति सैट मिशन है, स्पेस किड्स इंडिया मिशन द्वारा यह जो मिशन है वह चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 108 देश की छात्राओं को यहाँ पर बुलाया गया है, और ये 108 देशों की छात्राएं मिलकर के चंद्र उपग्रह यानी जो लूनर सैटेलाइट है उसका विकास करेंगी, और इसको ले जाने वाला जो पेलोड होता है उसे भी ये विकसित करेंगी, यही छात्राएं। तो ऐसी 108 देशों की छात्राओं में इंडिया की भी यानी भारत की भी छात्राएं शामिल होंगी, और इनमें से एक छात्रा का चयन छत्तीसगढ़ से हुआ है जिनका नाम है रागिनी साहू। रागिनी साहू ये बिलोंग करती हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ महासमुंद से ये बिलोंग करती हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी।
बस्तर संभाग की पहली एवं छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब जो कि मुख्यतः हार्ट डिजीज से रिलेटेड होती है, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो बस्तर संभाग की पहली यह लोकार्पण किया गया है जगदलपुर में। बस्तर संभाग का जो मुख्यालय है वह जगदलपुर। किस जिले के 99 स्वास्थ्य संस्थाओं को एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो यह देखिए 99 स्वास्थ्य संस्थाओं को एक साथ प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अब तक 99 ऐसी संस्थाओं को एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है और वह है जिला रायपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य स्तर पर संकेतकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह फ्रेमवर्क जो रिपोर्ट दी जाती है एसडीजी बेस्ड, उस पर संकेतकों की संख्या अब जो है बढ़ा करके कर दी गई है 343, 343। पहले 200 से कम थी, अब इसे बढ़ा करके 343 कर दिया गया। यानी कौन सा जिला कितना सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहा है, कितने सतत विकास लक्ष्य के मार्ग में चल रहा है, उसका जो आकलन किया जाएगा कुल 343 संकेतकों से किया जाएगा। एसडीजी 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत जिला स्तर पर संकेतकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंडिकेटर्स जो है इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 99। बोर्ड आयोग को नवनियुक्त अध्यक्ष से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए कई आयोग के नए नियुक्त जो है अध्यक्ष सामने आए हैं, यानी नए बोर्ड आयोगों में नए अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। इसमें हम देखते हैं राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है गौरी शंकर श्रीवास, यानी एक हो जाएगा 3। राज्य महिला आयोग, इसकी अध्यक्षा जो नियुक्त की गई है ममता साहू, डॉक्टर ममता साहू। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रामलाल चौहान, और मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आनंद निषाद। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। तो चलिए यह था हमारा जुलाई के पहले सप्ताह यानी 1 से 11 जुलाई पर बेस्ड छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही कुछ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।